ये कष्ट, मुसीबत, संघर्ष आने पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा, धैर्य को नहीं छोड़ा और विचलित नहीं हुए। अपनी पत्नी को बेच दिया था, स्वयं बिच गया, अपने लड़के को बेच दिया, राज चला गया। हो चाहे साधु हो, सबका विनाश कर डालता है सब चीज़ों का। और विनाश करने के बाद में जब उसका पब्लिक का विनाश हो जाता है, सब एक से लेकर के जहाँ तक करना उसका काम है। और फिर जब ब्रह्म आएगा तो उसका उसकी इच्छा से नहीं, जो मांग रहा वो तथास्तु कहेगा, अंतर ध्यान हो जाएगा। तथास्तु कहते, तथास्तु में उसकी सब शक्ति चली गई। किस्मत में मस्तक पर लिखता है ब्रह्मा कि तुमने ऐसा ऐसा वो जन्म में किया, ये धरती पर सूक्ष्म रूप में जीव जा रहा। मतलब ये है कि जो नर्मदा से शिवलिंग मिलता है और जो मार्केट में मिलता है, दोनों में अलग अलग उसका भाव है। भाव एक ही है लेकिन मान्यता दोनों में अलग है। नर्मदा का उसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, वो सिद्ध रहता है, और जो मार्केट से रहता है उसका प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। हाँ, यही विधान है। जी जी जी। नर्मदेश्वर मतलब स्वयं सिद्ध है। महात्मा लाए मंदिर में पधराए, चाहे वो अपना पूजा करे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का विधान नहीं है। ब्रह्म ने उसका खंडन किया है कि ऐसा नहीं कर सकते हो, और वो खंडन ब्रह्म का कर देता है। शास्त्र में जो लिखा सत्य है, वो ऐसा कर रहा है तो विनाश का कारण बनता है। तो ब्रह्म उसको रोक रहा है और वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, फिर विनाश का कारण बनेगा निश्चित। भगवान, क्या ये संतों में आज भी ऐसा देखा जाता है कि कोई संत कोई सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानने लगता है? हाँ, 3 काल की जानने लगता है। अच्छा अच्छा। ये निश्चित है। वो पब्लिक भी जान सकती है और साधु भी जान सकता है। वो सिद्धि किसी के बंधन में कुछ सीमा नहीं है। पब्लिक भी उसी का नाम लेता है, उसी का नाम साधु लेता है नाम। अब पब्लिक में ये है कि वो धंधा नौकरी, अपना घर में बाल बच्चा है, उनको सबको वो देखेगा, सुबह शाम पूजा करेगा। और बाबाओं का कोई काम है नहीं, इसका धंधा नौकरी पूजा पाठ 24 घंटा है, सुबह से उठे शाम को तक वही काम करेगा, पूजा पाठ करता रहेगा। जंगल में रहता है, चाहे गाँव में मंदिर हो, चाहे शहर में, उसका कहीं नौकरी धंधा नहीं जाना है। और कोई घर वाला, पब्लिक वाला है, परिवार वाला, तो वो धंधा नौकरी बच्चों को देखेगा ना। बच्चा तो होंगे ही उसके, 1 2 4 10 जने भी ये बच्चा होंगे, तो वो भी काम देखेगा, पूजा पाठ भी देखेगा। 24 घंटा पूजा पाठ के देखेगा, खाए वो नौकरी कौन जाएगा? नौकर वो भी तो पूजा करता है, नौकरी वाला भी तो पूजा करता है। सब नौकरी वाला भगवान को नहीं मानता। कोई ऑफिसर होता है भगवान को नहीं मानता, मानता है। वो नास्तिक होगा तो ऑफिसर हो, चाहे खेती करने वाला हो, मानेगा नहीं। और जो खेती करने वाला हो, चाहे ऑफिसर हो, वो सत्य उसके अंदर है और मर्यादा को मानता है, तो वो ऑफिसर होगा, वो भी पूजा करता है। जब सुबह टाइम टाइम नौकरी, जज मजिस्ट्रेट हो या कोई भी हो, वो भी तो पूजा करता है ना। अगर नास्तिक नहीं है तो सुबह शाम अदालत में रहेगा, सुबह से शाम तक। और अदालत में जाएगा तो सुबह शाम पूजा करेगा भगवान की। और जो बाबाओं का, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहरी हो, उनका कोई ना धंधा है, ना नौकरी है, ना खेती है, ना पाती है। भगवान की भक्ति ही करना काम है, दूसरा कोई काम है ही नहीं। चाहे गांव का मंदिर में हो साधु रहता हो, चाहे शहर के मंदिर में रहता हो, और चाहे जंगल में रहता हो। साधु तो सब है। गांव वाला भी साधु बोला जाता है, शहर वाला भी साधु बोला जाता है, और जंगल वाला भी साधु बोला जाता है। जंगल में संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, वातावरण सुनसान रहता है, शांत रहता है, तो वहाँ एकत्रित मन मन मतलब एक कंट्रोल कायम रखने, ये एकत्रित रखने का वातावरण ही वहाँ लागू करता है। वहाँ चंचलता नहीं हो सकती जंगल में। और चंचलता रख रहा तो रह नहीं पाएगा जंगल में, भागना पड़ेगा। क्योंकि हम हिंसक प्राणी होते हैं। शेर चीता गांव शहर में नहीं मिलते हैं, ये जंगल में पाए जाते हैं। तो वहाँ एक तो साहस, और दूसरा बात चंचलता, विनाश, और एक मन एकत्रित कंट्रोल, ये सब लागू करना पड़ता है जंगल में, तब जंगल में रुक पाएगा। जंगल में रुकेगा तो वहाँ वातावरण तो अलग होता है ना जंगल का, पब्लिक भी जानती है। जानवरों के बीच में सांप बिच्छू कहाँ जंगल में पाए जाते हैं, ये घरों शहरों में नहीं पाए जाते। जानवर जितने हिंसक प्राणी हैं, शेर चीता बाघ और भालू, ये सब जंगलों में इनका परमात्मा ने घर बनाया है, ये जंगल में रहते हैं। वहाँ ये सब बातों को एक ही साथ जब कंट्रोल कर पाएगा, या कंट्रोल करने की क्षमता है, तो जंगल में जाएगा, रहेगा साधु। नहीं तो रह नहीं पाए। वहाँ हिंसक प्राणी है, मांस खाना उनका काम है। महात्मा हो या पब्लिक हो या गाय भैंसी हो, कोई भी, वही उनका भोजन बनाया परमात्मा ने। तो कहने का मतलब जो है ना, पब्लिक ही पूजा पाठ करती है तो उसको भी भूत भविष्य की बात मालूम हो जाएगा। देवता तो वही है। अब हनुमान जी की हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, वही पब्लिक पूजा करती है। मंत्र जो हम लोग जाप करते हैं, वही पब्लिक है। पर वो उसके और तमाम तरह के बवाल है और काम करना तब वो है। सुबह शाम पूजा करेगी और वो ज्यादा निष्ठा रखती है, तो परमात्मा तो पब्लिक को भी दर्शन दिया है ना। राजा हरिश्चंद्र को दर्शन दिया परमात्मा ने, वही ब्रह्म ने। मोरध्वज को दिया, ये राजा लोग थे। और राजा लोग होकर के सब राजा पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है ना, अपने बाल बच्चों को देखना और राज्य को देखना। और इनको ब्रह्म के दर्शन हुए। तो ये इनमें इतनी निष्ठा थी इनकी धर्म के प्रति, इतनी इतनी इनकी मतलब जो है दृढ़, जो है कल्पना था, दृढ़ संकल्प था इनका। तो ये कष्ट, मुसीबत, संघर्ष आने पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा, धैर्य को नहीं छोड़ा और विचलित नहीं हुए।
और ब्रह्म परीक्षा ले लिया तो अंतिम में राजा हरिश्चंद्र के सामने आया। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के पीछे अपनी पत्नी को बेच दिया था, स्वयं बिच गया, अपने लड़के को बेच दिया, राज चला गया। ब्रह्म अंतिम में दर्शन दिया आखिरी में, जब सब परीक्षाएं में पास हुआ। ब्रह्म ऐसे थोड़ा दर्शन देता है, वो अंतर खुद को भूल जाता है तब वो सामने आएगा। प्रभु ये क्या सत्य है कि परमात्मा पहले सब कुछ छीन लेता है उसके बाद दर्शन हाँ, ये देता है? सत्य है, अनिवार्य है ये, चाहे पब्लिक हो चाहे साधु हो, सबका विनाश कर डालता है सब चीजों का। और विनाश करने के बाद में जब उसका पब्लिक का विनाश हो जाता है, सब एक से लेकर के जहां तक गिनती है वहां तक पहले विनाश करने का उसका विधान है। विनाश कर डालेगा, सब शून्य कर देगा। खुद वो खुद नहीं, सब खुद को भूल जाता है। अच्छा। और विनाश करने के बाद फिर ब्रह्म आता है और फिर एक से जहां तक गिनती है वहां तक रचना कर देता है। यानी रचना करने का सब दे देता है, जो विनाश किया है उसे कोटि गुना ऊपर देता है। वही महात्मा का हाल है, महात्मा का भी सब विनाश कर डालेगा और विनाश करने के बाद जो चाहता महात्मा, जो इच्छा चाहे करने चाहता है वही देगा। विनाश करना उसका काम है और फिर जब ब्रह्म आएगा तो उसकी इच्छा से नहीं, जो मांग रहा है वो देना पड़ेगा, मांगने वाले की इच्छा पर। पब्लिक जो मांग रहा है वो देना ही पड़ेगा। अमर को छोड़ के सब वरदान बनाए गए हैं। अमर को छोड़ करके जो जहां जिसने रावण ने, हिरण्याकश्यप ने, शास्त्राबाहु ने, करोड़ों ने मांगा है, वो ब्रह्म अमर छोड़ के सब वरदान देने का विधान है। तीनों लोगों को जीतने का, तीनों लोगों को भयभीत करने का, तीनों लोगों का विनाश करने का भी वरदान दिए देता है। तीनों लोगों का विनाश दे देगा और फिर स्वयं ब्रह्म कोई रूप में उसका विनाश करता है। जो तीनों लोगों का जिसने विनाश किया है उसका विनाश वो करेगा। अमर का वरदान नहीं देता है। अमर का वरदान मतलब मांगेगा तो भी और वैसे भी नहीं दिए। ब्रह्म अमर का वरदान अपनी इच्छा से बनाता। 14 प्राणी अमर है, अपनी उसकी मर्जी हुई, इसको अमर करना चाहते हैं उसको वो अमर करता है। बाद बाकी तपस्या कोई हद और सीमा से बाहर की है और वरदान मांगा, रावण ने मांगा, शास्त्राबाहु ने मांगा, कई कंस ने मांगा। इन्होंने पहले, सबसे पहले यही तारकासुर, करोड़ों ने मांगा है वरदान। अमर का वरदान हम चाहते हैं। हम सीधा बोल देता, अमर का विधान नियम बनाया ही नहीं गया। सृष्टि की रचना में धरती सूर बनाए गए तो विधान ही नहीं है अमर का। दूसरा वरदान जो भी मांगता है अमर को छोड़ के, वो तत्काल तथास्तु कह देता है। तथास्तु मान लो शक्ति दे देता। तथास्तु को माने शक्ति। तथास्तु कहने में सब शक्ति उसके पास चली जाती है, जिसने जैसा वरदान मांगा। भस्मासुर ने मांगा जिसके ऊपर हाथ रख दें भस्म हो जाए, तथास्तु। तथास्तु कह के शिवंतर ध्यान हो गया, वो जिस पर हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा, रखते ही भस्म हो जाएगा। 33 कोटि में किसी के ऊपर हाथ रखेगा, हाथ रखा नहीं कि राख हुआ नहीं। तथास्तु शक्ति सब चली गई उसके पास में। तथास्तु शब्द में उसी के पास जिसने मांगा है वरदान, जैसा भी वरदान मांगा, विनाश करने का माना पूरे सृष्टि का विनाश कर डाले, तथास्तु। अब वो विनाश करने की शक्ति उसमें खुद चली गई है, जिसने मांगा है वरदान, वो देने वाला तथास्तु कहेगा। चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे दुर्गा हो, तथास्तु कहने वाले जिसने तपस्या की और जो वरदान मांगा, जैसा भी मांगा वरदान, वो तथास्तु कहेगा, अंतर ध्यान हो जाएगा तथास्तु कहते। तथास्तु में उसकी सब शक्ति चली गई उसमें, जिस वरदान को मांगा उसमें उसको पूरा करने की शक्ति उसमें चली गई है अपने आप। वो कर सकता है विनाश, हाथ रख देगा ऊपर भस्म हो जाएगा। हमारे सामने कोई युद्ध में टिक ना सके, तथास्तु। अंतर ध्यान हो गया तथास्तु कहे, उसके सामने युद्ध में कोई टिक नहीं पाएगा। तथास्तु पूरी शक्ति चली जाएगी, कहने का जो देने वरदान आया है उसकी शक्ति उसमें वो जाएगी तथास्तु कहने में, और वो तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो जाएगा। उधर सब मंगल होगा जिसका दिया गया तथास्तु का वरदान। कहने का मतलब वो शक्ति तथास्तु में चली जाती है पूरी शक्ति। जो जैसा अमर का वरदान केवल नहीं बनाया गया है, अमर का मांगते हैं बहुत, पर अमर का सीधा ना कर देता है ब्रह्म। अपनी मर्जी से अमर करता है, वो जिसको करना चाहे, उसकी किस पर इच्छा है किसको अमर करे। 14 प्राणी अमर हुए हैं, 14 को अपनी मर्जी से वरदान, अपनी मर्जी से अमर किया है। इस तरह का विधान ब्रह्म का है। भगवान जैसे हम देखते हैं आमतौर पे जो मनुष्य का आयु है कलयुग में 100 वर्ष की है, लेकिन इसी कलयुग में हम पुस्तकों में पढ़ते हैं और सुनते भी हैं जो ऋषि मुनि हैं उनकी आयु डबल हो जा रही है। पर वो डबल हो जाती है जिसने आयु का विनाश करने का विधान बनाया। काल कौन है? ब्रह्म है। काल ब्रह्म है और महाकाल भी ब्रह्म है, वो दोनों एक ही है, केवल रूप में अंतर है। महाकाल है उसका दूसरा रूप है, काल का दूसरा रूप है। महाकाल का दूसरा नियम है और काल का दूसरा नियम है, पर दोनों एक ही है ना। काल और महाकाल दोनों एक ही है। जब उसी का ये नियम है काल का उसका, तो मृत्यु को पब्लिक भी भजन करती तो पब्लिक का नहीं बढ़ाता है। वो 100 का पब्लिक का भी 500 करता है ना। कितने पब्लिक का हुआ शास्त्र में उठा के देखो तो पब्लिक, वो तो पब्लिक भजन करता है, पब्लिक इतनी निष्ठा रखती है और वही महात्मा रखता है निष्ठा। जब उसका नाम लेता तो पब्लिक की भी तो बढ़ाता है ना। वो पक्षपात नहीं करता है ब्रह्म। भगवान जैसे हमारे कहने का मतलब ये है
कि ब्रह्मा जी या जो भी उम्र तय करते हैं कि इतने साल इसकी उम्र होगी, लेकिन ये कैसे संभव हो जाता है कि उम्र डबल हो जाती है? इसका क्या रहस्य तो है? उसका रहस्य एक ही ये रहस्य है। ब्रह्मा लिखने वाला है ना, जी, ब्रह्मा लिखने वाला है सबको सुख और दुख किस्मत में मस्तक पर लिखता है ब्रह्मा कि तुमने ऐसा ऐसा वो जन्म में किया, ये धरती पर सूक्ष्म रूप में जीव जा रहा, फिर माता माता के पेट से छोटा जब जन्म लेगा और जन्म से भी बड़ा होगा, तो शिव का काम है किस्मत में अच्छा बुरा भाग्य जिसको बोलते हैं लिखना, शिव का विनाश कर देना। शिव मतलब शिव का, ब्रह्मा का सर किसने काटा? शिव ने काटा है तीनों देवता एक ही, पर वाद विवाद जहां पर आएगा तो ब्रह्मा का विनाश करने वाले शिव हैं, इन्हीं का नाम महाकाल भी है। काल का भी विनाश करने वाले और ब्रह्मा का भी विनाश करने वाले भगवान शिव हैं। यानी इनमें तीनों एक हो करके लीला के अंतर्गत क्षमता शिव में ज्यादा है। हलाहल को पीने वाले यही है भगवान शिव। तो ब्रह्मा ने जैसे मारकंडे की आयु लिखी थी 16 वर्ष की, और भगवान शिव ने अमर किया, काट दिया। मस्तक के लिखने वाले को काटने वाले भगवान शिव हैं, मस्तक पर लिखे हुए काटने वाले को विष्णु है। लिखना लिखता कौन है? भाग्य का अच्छा बुरा जो भी जैसा लिखता है ब्रह्मा लिखता है। ब्रह्मा के हर लेख को काटने वाले शिव है। तो शिव का भजन चाहे पब्लिक करता हो और चाहे साधु करता है, उसका कटेगा। अकाल मृत्यु को टालने वाले शिव है, महाकाल है। काल को भी दंड देने वाले शिव है, काल का भी विनाश करने वाले शिव है, अविनाश किया भी काल का है। कामदेव का भस्म करने वाले शिव है। वे इतने उग्र हैं, भयंकर हैं, सीमा हद के बाहर काम करने वाले हैं, सीमा के अंदर भी और बाहर भी। कहने को है तीनों देवता एक, पर तीनों देवता एक हो करके ब्रह्मा शिव का टाल नहीं सकते हैं, और शिव का नियम ब्रह्मा का नियम शिव टाल देते हैं लीला में, और है तीनों एक ही। तो मान लो ब्रह्मा लिखने वाला है किस्मत में अच्छा बुरा, पर किस्मत में लिखने वाले टालने वाले भगवान शिव हैं। तो अगर शिव का आश्रय लेकर वो कर्म करता है तो ब्रह्मा का लेकर कट जाएगा, आयु भी कट जाएगी। आयु अनंत ब्रह्मा ने लिखी थी मारकंडे का सब कोई जानता है, 16 वर्ष 16 लिखी थी। वर्ष जी, और 16 वर्ष ब्रह्म काल को मालूम है कि ब्रह्मा ने इस जीव की 16 वर्ष लिखी थी। अब हमारा टाइम हो गया है, रात के 12 बजे हैं, और शिव का इस प्राणी को लेने का अधिकार टाइम हो गया, तो भेजेगा अपने सेवकों को। अगर सेवकों के द्वारा लौट गए थे, वो नहीं ले जा पाया था मारकंडे, तो काल स्वयं आया था। और काल जब स्वयं आया तो जबरदस्ती की, तो भगवान शिव प्रकट हुए, उसको दंड दिया, और दंड के देने पर महाप्रलय उसी ने देखा, मारकंडे ने महाप्रलय तक की आयु बढ़ा दी थी। शिव बढ़ा सकते हैं? ब्रह्मा का काम है लिखना, है तीनों देवता एक ही, पर ब्रह्मा का लिखा हुआ विष्णु और शिव काट सकते हैं। काटा है ना बहुत बात, मारकंडे पब्लिक है ना, मारकंडे महात्मा थोड़ो है। मारकंडे मतलब एक महात्मा ऋषि मुनि वैसे शादी करते थे पहले। पहले के ऋषि मुनियों में ज्यादातर शादी मिलती। राम जी के कुलगुरु वशिष्ठ थे, उनकी अरुंधति पत्नी थी। वशिष्ठ जी यही चित्रकूट में थे। वो अत्रि मुनि उनकी औरत पत्नी अनसुईया थी। जमदग्नि मुनि उनके पत्नी का नाम था रेणुका, परशुराम मुनि का पुत्र था। बिल्कुल। ऐसे मतलब बहुत से उनके ऋषि मुनियों का मिलता है कि पहले तपस्या करते थे, बाद में शादी कोई लड़की से कर लेते थे। ऐसे ज्यादा कर 2 हिस्सा ऐसा मिलता है, एक हिस्सा नहीं मुनि शादी करते थे, वो अपना तपस्या करते रहते जंगलों पहाड़ों में गुफाओं में कहीं, पर 2 हिस्सा शादी कर लेते। सप्तऋषि ब्रह्मा के 7 लड़का है, उन्होंने पहले ब्रह्मा ने बोला तुम शादी करो और हमारे पास रहो, इन्होंने ना कर दिया, हम तपस्या करने जंगलों में जा रहे हैं। ये जंगलों में तपस्या की, शक्ति प्राप्त की, उन्हें सप्तऋषि बोलते हैं। नारद उन्हीं में आते हैं। तो इन्होंने, नारद ने भी पहले अपने पिता के कहने शादी नहीं की, और सप्तऋषियों ने 7 पुत्र थे, सातों सात का सप्तऋषि मतलब 7 पुत्र, और सातों ने शादी को ना कर दिया। और बाद में तपस्या करने के बाद जब शक्ति प्राप्त कर ली, तपस्या पूरी हो गई, तो सातों ने शादी की किसी न किसी लड़की के साथ में। कहने का मतलब पहले के ऋषि मुनि ज्यादा कर शादी कर लेते थे तपस्या करने के बाद में, पहले नहीं। तो कहने का मतलब ब्रह्मा का किस्मत का लिखा हुआ कट कट जाता है। किस्मत पर लिखने वाला ब्रह्मा है ना, ब्रह्म ही का काम है ये काम करना, लिखना, सुख दुख और जैसा भी है। और वो भगवान शिव का आश्रय लेता है तो निश्चित कर जाएगा। वो ब्रह्मा ने लिख ली थी 16 वर्ष की आयु, और वो पूजा कर रहा है शिव की, तो भगवान शिव को तो पहले मालूम है कि हमारी पूजा कर रहा है। और इसकी 16 वर्ष की आयु ब्रह्मा ने लिखा था, पूरा हो गया, काल तो लेने आएगा ही। काल 1 मिनट का टाइम नहीं, सेकंड का टाइम नहीं देगा, पल झपकने कितना टाइम नहीं देगा। जिस क्षण 16 वर्ष हो जाएंगे, उसी क्षण रात हो या दिन हो, दिन के 12 बजे, रात के 12, जंगल में, गांव में, शहर में, पब्लिक कहीं भी है, उसको पहले मालूम रहता है। जिसकी आयु आज 16 वर्ष पूरी हुए, ये है कहाँ पर, जंगल में है, गाँव में है, पर्वतों में है, हजारों के बीच में, करोड़ों के बीच में, खा लेके जाएगा, कहने मतलब खा डालेगा। करोड़ों के बीच में तो करोड़ों बचा नहीं पाएंगे, काल का ये नियम है। पर भगवान शिव का मालूम है ना कि हमारी पूजा कर रहा है, ब्रह्मा ने लिखा था, पूरा समय हो गया, लेने आया है,
पर हम इसको लेके नहीं जाने देंगे। भगवान कहाँ जाने दे दिए, महाप्रलय तक अमर किया मार्कंडे को, तो भगवान शिव बढ़ा देते हैं। चाहे वो पब्लिक की आयु लिखी होए ब्रह्मा ने, चाहे महात्मा की लिखी होए, वो आश्रय लेता है, गुरु का आश्रय लेके भजन करते हैं ना महात्मा, गुरु के बताए हुए रास्ता पर चलते। तो गुरु कौन है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शिव, स्वयं शिव गुरु है। तो लेख तो कटेगा ही उसका, ब्रह्मा का क्या बोलते हैं, ब्रह्मा का लिखा हुआ जो भी किस्मत में लिखा है। ब्रह्मा ने लिखी है 100 वर्ष की आयु, महात्मा हो जाएगी 500 वर्ष की आयु। ब्रह्मा ने लिखी है 50 वर्ष की आयु, महात्मा की हो जाएगी 100 की। और ब्रह्मा ने लिखी है उसकी 100 वर्ष की, महात्माओं की हो जाएगी 200। तो गुरु का आश्रय ले रहा है ना। गुरु कौन है, गुरु शिव, शिव स्वयं है ना गुरु। गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु और गुरु शिव और गुरु साक्षात परब्रह्म, वो कोई भी हो, चाहे हरिजन का लड़का बनाया महात्मा बना है, तो गुरु तो बनाया होगा तब महात्मा है ना। अपने से थोड़ा भेद पहन लेता है महात्मा की, अपने से भेद पहन लिया और बोलते हैं हम बाबा हैं। वो गुरु बनाया है ना कहीं, तो गुरु ने जैसा बताया रास्ता वैसा चल रहा है, तो लेख तो कटेगा ही। लेख जब कटेगा जब वो गुरु पर निष्ठा रख रहा है और गुरु के बताए हुए रास्ता पर चल रहा है, तब कटेगा। गुरु बना लिया है वो आंतना कोई बांतना, ये कान से सुना ये कान से निकाले, तो कहीं नहीं कटेगा। जितनी आयु है उससे कम भी हो सकती है, वो समय से ही मृत्यु हो सकती है। और गुरु का आश्रय लेकर के गुरु के बताए हुए रास्ता पर चल रहा, तो विनाश है आयु का, ब्रह्मा के लेख का विनाश है निश्चित। चाहे ब्राह्मण घर का साधु बना हुए और चाहे भंगी घर का बना हुए, चाहे वो हरिजन घर का बना हुआ, चाहे भिखारी का बना हुआ, गुरु बनाया है तब महात्मा बोला जाएगा ना। कहने का मतलब कहीं गुरु बनाया है ना, तो गुरु तो शिव स्वयं है। और शिव ब्रह्मा के लेख को फूंक देता, काटता है, विनाश करता है। मार्कंडे का तो यही हुआ है, काटा है ना मार्कंडे के, संसारी भी जानता है ना, बाबा लोग भी जानते हैं। बिल्कुल प्रभु। तो ब्रह्मा ने 16 वर्ष के लिए की थी और वो महाप्रलय तक जिंदा रहा। शिव का आश्रय ले रहा है ना। शिव विनाश करने वाला है, शिव का काम है संहार करना, ब्रह्मा का काम है रचना करना, विष्णु का काम है पालन करना। कामदेव को भस्म किसने किया, इसी ने किया है ना, शिव ने। उग्र देवता है, उग्र मतलब हद सीमा के बाहर खतरनाक, हट कल लड़के काट डाला अपने सर स्वयं। इसके मुठ में आ जाए विनाश है फिर निश्चित। वो विनाश जैसे होगा वैसे, असंभव को संभव पल में बदलेगा शिव। भगवान, आपका वीडियो एक दर्शक देख रहे थे, साधक हैं वो, तो उनका एक सवाल था छोटा सा कि जैसे गृहस्थ जीवन में या गांव में जो मंदिर होता है, जो मठ होता है, वहां पे रह के कोई तपस्या करे जंगल में या गुफा में, तो उसमें फर्क क्या है भगवान? वातावरण अलग होता है ना। घर का जी। वातावरण, जंगलों में जाते हैं तो अच्छा। भय भी होए ना प्रीति। अब जहाँ जी। पर जानवर भी हैं, चारों तरफ शेर घूम रहे हैं, चीता बाघ घूम रहे हैं, सांप बिच्छी है और जी। जंगल है, कोई है नहीं, तो उसको भय लगेगा प्राणी को। तो भय में उसका केंद्रित मन रहता है, विचलित नहीं हो सकता है। चंचलता विनाश, मन केंद्रित। भय है ना, भय से वो केवल अपनी एक ही लक्ष्य को देखता है, केवल एक लक्ष्य को। क्यों, इतना विनाश का समय चारों तरफ खड़ा है। विनाश का जब चारों तरफ समय कहीं भी खड़ा हुए, तो चंचलता का अपने आप विनाश हो जाता है। और चंचलता सफलता में प्राप्त में रुकावट होती है, कहीं किसी भी जगह। तो उसमें अंतर तो हो ही जाएगा। जंगल में जाता है तो जंगल में जानवर है, और घर में जंगल में सहयोग मिलने वाला है, घर में वो सब सुविधा होती है, और सुविधा में तपस्या नहीं होती। आज तक सृष्टि की जब से रचना की गई है और विनाश तक जंगलों में ही ऋषि मुनि जाते रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्मा के 7 पुत्र थे, सात में नारद आते हैं, सनातन कुमार आते हैं। इनसे सातों से कहा कि हम तुम्हारे पिता हैं, हमने पैदा किया है, तो हम सृष्टि को बढ़ाना का चाहते हैं, हम रचना करने वाले हैं, सृष्टि का बढ़ाने वाले। जंगल पर्वत गांव शहर सब हमने बनाए हैं और हम इसको बढ़ाना चाहते हैं ज्यादा कर। तो पिता का सहयोग देना लड़के का काम होता है। अगर दे रहा है तो हम कह रहे हैं तुम बिल्कुल। सबसे कुछ शादी करो तुम साथों, और शादी कर करके शादी करोगे तो औरत आए होगी, औरत होगी तो 2 के 4, 4 के 14, 84 हो जाए, अपने आप बढ़ेगा परिवार। तो ये बोले, ये इन्होंने सातों ने ब्रह्मा को जवाब दिया कि हम ये बवाल में नहीं पड़ेंगे, हम जंगलों में जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। तो वो तो ब्रह्मा के यहाँ तो बोल सकते तुम पिता हमारे, तो हम स्वयं घर में भजन करेंगे, हम जंगल में क्यों जाएं, शादी नहीं करेंगे पर घर में रह के भजन करेंगे। तो उन्होंने सीधा बोल दिया हम जंगल में जा रहे हैं। सबसे पहले जब ब्रह्मा ने रचना की थी ना, रचना करने वाला वही जंगल बनाने वाला ब्रह्मा है ना, पर्वत बनाने वाला ब्रह्मा है। महात्मा लोग ऋषि मुनि जंगलों में जाते हैं, बाबा लोग तो जंगलों में जाते हैं। तो उसी ने जिसने जंगल बनाया उसी के लड़कों से वो अपने लड़कों से कह रहा है कि तुम शादी करो, तो वो जंगल को बोल रहे हैं कि हम शादी ना करके जंगल में जाएंगे। घर तो घर में भी तो कह सकते थे ना कि हम शादी नहीं करेंगे और घर में ही भजन करेंगे। तो वो जानते थे उसके लड़का कि जंगल में वहां पर ना कोई पिता है ना भाई है, जंगल में तो अकेले हैं, अकेले सब जंगलों में जानवरों का सामना करो
अब अकेले में सुख दुख का सामना करो। अब अकेले में जो भी तुम्हारे सामने परेशानी है तुम स्वयं लड़ो, स्वयं भोगो, स्वयं निपटो। अब तुम्हारी उससे निपटने में मृत्यु होगी या निपट करके तुम आगे निकलोगे, या तुम्हारे पर आधारित है। जंगल के भयंकर समय को तुम पार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे पर आधारित है। पार कर गए विजय मंगल, और उसमें हिम्मत तोड़ गए टूट गई विनाश। सीधा हाँ ना का जवाब होता है, विनाश या मंगल।